नमस्कार। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी हलचल हो रही है, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जो दो कोलिशन पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि ये दोनों पार्टीज के लीडर कैमरे के सामने कुछ बोलने से ज़्यादा कतराते हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है पिछले कई दिनों से, उसे लगता है कि अंदर खाने ही दोनों पार्टियों के लीडर जो हैं या दोनों पार्टियों में सर्द कोल्ड वॉर चल रहा है और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, अब जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे लड़ी थी। पीडीपी को नहीं लिया गया था और ये कहा गया था कि इंडिया ब्लॉक की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वही लोकसभा की इलेक्शंस में हम अलायंस करने जा रहे हैं। अलायंस हुआ। बीजेपी को हराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को जम्मू और उधमपुर की सीट पे सपोर्ट किया और 3 सीटें जो कश्मीर की थी उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उठे और कांग्रेस ने वहाँ उनको सपोर्ट किया। लेकिन कांग्रेस फिर एक बार जम्मू और उधमपुर की सीट हार गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और एक सीट पे वो जो उमर अब्दुल्ला की सीट है वो हार गई। उसके बाद असेंबली के इलेक्शंस अनाउंस हुए। असेंबली इलेक्शन में फिर एक बार लोकसभा को ही रिपीट किया गया। लोकसभा इलेक्शन की तरह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस किया। हालांकि कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी उनके साथ अलायंस में आ गई। सीपीआईएम है या पैथर्स पार्टी है, वो भी उनका हिस्सा बनी। लेकिन फिर एक बार पीडीपी को इसमें जगह नहीं दी गई। पीडीपी ने अकेले चुनाव लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा था कि कांग्रेस जम्मू में अच्छा करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कश्मीर वैली में अच्छा प्रदर्शन करेगी, उसकी ये उम्मीद थी। कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि उनके पास मुद्दे ही मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जम्मू में वो अच्छा चुनाव लड़ेगी और अच्छी तरह से जीत हासिल करेगी। लेकिन जब सीटों की एडजस्टमेंट की बात हुई, सीटों की जो शेयरिंग की बात हुई, उसमें दोनों पार्टियां बहुत ज़बरदस्त उलझ पड़ी और दोनों पार्टियां तय नहीं कर पाई आखिर तक कि कहाँ से कौन लड़ेगा। आखिर में एक फार्मूला बना। 6 सीटें जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट दोनों पार्टियों ने किया, 6 सीटों पे जम्मू कश्मीर की 90 सीट्स में, और बाकी सीटों पे ज़्यादातर जो जम्मू की सीटें हैं वो कांग्रेस ले गई और कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। चुनाव कैंपेन हुआ और चुनाव कैंपेन के बीच ही उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है। वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो इतनी अच्छी तरह से कैंपेनिंग नहीं कर पा रही है जम्मू में। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। इलेक्शन वोटिंग कुछ दिन बाद ही होनी थी, लेकिन उसी बीच उमर अब्दुल्ला का ये बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को असहज कर गया। कांग्रेस से जब बात हुई उन्होंने कहा कि इससे कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ये तक कहा था कि कांग्रेस जो है वो मेहनत नहीं कर पा रही है जिस तरह जितना बीजेपी कर रही है या बाकी पार्टियां, और वो हैरान है। कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कोई उस पर ज़्यादा रिएक्शन नहीं दी। चुनाव हुए और चुनाव में आपको पता ही है कि कांग्रेस की बुरी हालत हुई। कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई, जिसमें एक ही सीट जम्मू की सीट वो जीत पाई। जम्मू डिवीज़न से वो राजौरी की सीट थी और कहीं ना कहीं कश्मीर वैली में 5 सीटों पे पार्टी ने चुनाव जीता। ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया और 40 से ज़्यादा सीटें, 42 सीटें पार्टी ने जीती, और अगर हम उनके इंडिपेंडेंस को मिला लें तो उसने 50 का आंकड़ा भी पार किया। जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की जब बात हुई तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले दोनों पार्टियों की मीटिंग्स हुई। उमर अब्दुल्ला की मीटिंग हुई, उनकी जो टॉप लीडर्स हैं नेशनल इस कांग्रेस के, उनसे बात हुई और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तकरीबन 2 बर्थ्स उनको मिलेंगे, क्योंकि 8 हैं टोटल और 8 में से 2 उनको मिलेंगी ही। लेकिन जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, जब ओथ सेरेमनी हुई, तो सभी को ये हैरानी हुई जब सबने ये पाया कि उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ 5 मिनिस्टर बनाए हैं और उसमें से एक भी मिनिस्टर जो है कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस ने जब कांग्रेस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बने। हालांकि उमर अब्दुल्ला हमें कैबिनेट में जगह देना चाहते थे, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम स्टेटहुड जब तक नहीं आता है तब तक हम इस कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। उमर अब्दुल्ला हो, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी ओ सेरेमनी में आए उमर अब्दुल्ला के, लेकिन वहाँ पे जो
चीज़ हमने देखी वो ये थी कि 5 कैबिनेट मंत्री बने, जिसमें से 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे और एक इंडिपेंडेंट जो सतीश शर्मा है वो इसका हिस्सा बने। कहीं न कहीं वहाँ से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई, जिस तरह से कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और बाद में जो पता चला वो ये पता चला कि कांग्रेस कहीं न कहीं 2 कैबिनेट बर्थ चाहती है। जो 8 सीटें हैं उनमें से 8 जो वैकेंसीज़ हैं, जो जो 8 मिनिस्टर बन सकते हैं यूटी के अंदर, उसमें एक चीफ मिनिस्टर को मिला के 9 हैं। 8 में से तकरीबन 2 कैबिनेट बर्थ जो कांग्रेस है वो चाहती थी और उसके जो 2 दिग्गज नेता कश्मीर वैली से आते हैं, दोनों चाहते थे कि वो इस अलायंस का हिस्सा बने, गवर्नमेंट में आए। लेकिन क्योंकि उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने साफ कहा कि वो सिर्फ एक मिनिस्टर बना सकते हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस में क्या था कि एक अनार सौ बीमार वाली बात थी। तकरीबन 3 दिग्गज नेता जो कांग्रेस के कश्मीर से हैं, वो तीनों चाहते थे कि वो इस कैबिनेट मंत्रालय में हिस्सा बने, वो इसमें जगह पाले, क्योंकि वो अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसकी दुहाई दे रहे थे। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला ने साफ इनकार किया, उन्होंने कहा सिर्फ एक सीट उनके लिए खाली है कांग्रेस के लिए, तो वो एक से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस को ज़्यादा सोचने की, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई है। उनको अपने हिसाब से देखने, जो उनका शेयर है उसमें सिर्फ एक सीट, 6 उन्होंने सीट जीते हैं, उनको एक ही बन सकता है। हमारे पास इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, ये यूटी है। अगर स्टेटहुड होता तो हम 2 या 2 के बदले 3 भी कांग्रेस को मिनिस्ट्री दे सकते थे। कांग्रेस नहीं मानी और अब कांग्रेस ये दुहाई दे रही है कि ये उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो नहीं चाहते कि स्टेटहुड जब तक है तब तक, स्टेट अगर रेस्टोर होता है तब वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, उससे पहले यूटी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो कुछ दिनों से बातें चल रही है और जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने ईवीएम्स पर कांग्रेस की स्टैंड के खिलाफ बोला, जो कांग्रेस का स्टैंड था। देखिए, कांग्रेस पूरे जो इंडिया में और खासकर जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुए, कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ईवीएम का जोर शोर से उठाना लाजमी था और उन्होंने ये कहा कि ईवीएम में खराबी है। अखिलेश यादव जो वहाँ पे बाईपोल्स हुए उसमें अखिलेश यादव भी हार गए, तो उन्होंने भी बड़ा शोर मचाया। तो कुल मिला के दोनों पार्टियां जो हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और खासकर जो महाराष्ट्र में बाकी घटक दल हैं, शरद पवार लेड एनसीपी या उद्धव ठाकरे लेड शिवसेना, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, ईवीएम ठीक है। ईवीएम में जो शोर उठाते हैं, उनके खिलाफ शोर उठाए, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक बड़ा स्टेटमेंट था और उसी से जाहिर हुआ कि जो उमर अब्दुल्ला है वो कांग्रेस के स्टैंड को ज़्यादा एंडोर्स नहीं कर। उसके बाद जब उमर अब्दुल्ला ने ये स्टैंड लिया, उसके बाद दूसरे स्टैंड पे जो तनवीर सादिक हैं पार्टी के, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। उन दिनों आपको पता ही, जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया तनवीर सादिक ने, उस दिन ही कांग्रेस ने यहाँ जम्मू में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाकी इश्यूज़ पर प्रोटेस्ट कर रही है लेकिन स्टेटहुड पर ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कहीं ना कहीं कटाश कांग्रेस पे ही था। और अब उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, वो दिल्ली में गए, उन्होंने होम मिनिस्टर से मुलाकात की और होम मिनिस्टर के बाद जब यूनियन होम मिनिस्टर अभी चारों तरफ से घिरे हुए हैं अंबेडकर इशू पे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उस पर कोई बात नहीं की। और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है सेंटर को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं या उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो स्टेटहुड का इशू है वो सॉल्व हो, दरबार मुँह हो, या बाकी जो कमिटमेंट्स हैं पार्टी ने जो मैनिफेस्टो में की हैं उसमें उनको थोड़ा मदद सेंटर की तरफ से बैकिंग मिले। और अभी बजट भी आने वाला है, बजट में भी वो चाहते हैं कि कई अच्छे जो है प्रपोजल्स वो सामने लाए लोगों के, चाहे डेलीवेजर्स को हो या गैस कनेक्शन हो या पावर की जो यूनिट्स हैं उनको फ्री देने का मसला हो। तो कई उन्होंने प्रॉमिसेस वादे किए हैं और वो मानते हैं कि सेंटर ही उसमें मदद दे सकता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, जो सियासी पंडित है वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसीलिए उमर अब्दुल्ला ज़्यादा लिफ्ट नहीं दे रहे हैं या तरजीह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो सेंटर है उसके साथ उनका अच्छा रहे, क्योंकि वहाँ बीजेपी है। तारिक हमीद करा से हमने कुछ दिन पहले जब इस पर बात की, तो उन्होंने कहा कि जो ईवीएम इस पर उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है वो गलत है, हम उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि वो उनका अपना स्टैंड है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो कोलिशन धर्मा है उसका पालन उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए, और अगर यही रवैया रहा एनसी के लीडरों का, तो हो सकता है कि कांग्रेस कोई बड़ा डिसीजन ले। तो अब बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है, देखिए, जब रेजोल्यूशन भी आया था
धारा 370 को रेस्टोर कराने का, तो उसमें भी कांग्रेस ने कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दी थी, क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड इसमें बिल्कुल वाज़ेह है। वो धारा 370 के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करती है, वो स्टेटहुड की बात करती है। तो वहाँ पे भी असेंबली के अंदर भी कांग्रेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। तो कुल मिला के अगर हम देखें जो जम्मू कश्मीर में अगर हम राजनीति की बात करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो राजनीति है वो रीजनल पॉलिटिक्स खेलती है। कांग्रेस का नेशनल लेवल पे बीजेपी के साथ मुकाबला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ मुकाबला जम्मू कश्मीर में है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे धारा 370 पे वो कहती है रेस्टोर करवाने की, तो उससे बीजेपी को एक मौका मिलता है कांग्रेस को टारगेट करने का। और यही जब हुआ, जब असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया गया, तो उसके बाद महाराष्ट्र के इलेक्शंस में ज़ोरदार तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा निकाला और संभाला और मोर्चा खोला, और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस असहज दिखी। तो ये एक आइडियाज़ का क्लैश है, और आइडियाज़ के हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस की अपनी राजनीति है, वो नेशनल पॉलिटिक्स करती है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रीजनल पॉलिटिक्स करती है, तो उसको सूट करता है बीजेपी के खिलाफ या अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको सामने लाना। उससे उन आइडियाज़ से खासकर धारा 370 पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग स्टैंड है। उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा मिलता है। तो अब जो ये लड़ाई है, अब ये जो अंदरूनी कोल्ड वार है, वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब ये देखना पड़ेगा, हालांकि पर्दे के पीछे तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन कैमरे के सामने दोनों पार्टियों के लीडर कहते हैं कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है, कोalition अच्छी चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में आगे क्या होने वाला है, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी, हमारी भी इस पर नज़र रहेंगी। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अलायंस है वो आगे भी चलता रहेगा? क्या अगर इसी के तरह के हालात होते हैं कि कांग्रेस की जो मंशा है कि 2 सीटें कम से कम 2 मिनिस्टर बर्थ उसको मिले, क्या उसको ये मिलेंगी? वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आगे इस पर हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।